हेलो स्टूडेंट, डीएमए के इस पेपर में आपका फिर से वापस से वेलकम है। और हम लोग आज एक डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड मींस कि ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अक्सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या है जी कि इवैल्यूएट 0 से 1, 0 से √1 - x स्क्वायर, 0 से √1 - x स्क्वायर -y स्क्वायर, x y z dz dy dx। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रिपल इंटीग्रल है और यहाँ पे लिमिट भी दिया हुआ है, ये सारी चीज दिया हुआ है, ये सारी चीज दिया हुआ, मुझे बस इंटीग्रेट करना है। पर दिक्कत कहाँ पे हो जाता है बच्चों को कि अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाए कि इंटीग्रेट ट्रिपल इंटीग्रल x y z dx dy dz ओवर द डोमेन दिस। क्या डोमेन है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब क्या और क्या चीज है और क्या बात है कि जहां पे x जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 है, y जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो अगर ये तो है तो सीधे सीधे लिमिट दिया हुआ है, पर अगर ये रहे तो लिमिट मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। ये तो आप देख ही पा रहे होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसे करने में। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा रहता कि हाँ जी ट्रिपल इंटीग्रल है और यहाँ पे एक्स वाई इंटू जेड है और यहाँ पे डी जेड डी वाई और dx लिखा हुआ है। dz dx dy dz जो भी है, मान लीजिए कि dy dx dz या जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई रहती है उस हिसाब से आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में dz dy dx करके ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से, ताकि ऐसा सेट कर ले ताकि दोनों सेम ही रहे। क्लियर? तो हम यहाँ पे dz dy dx कर देंगे। कैसे, क्या मतलब होता है जरा सुनिए ध्यान से। अगर ऐसा रहता और क्या दिया हुआ पैरामीटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। आपको पता है कि ये क्या, अच्छा ध्यान ये भी रहे कि एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। ये डोमेन है, इसी डोमेन पे मुझे इंटीग्रेट करना है। डोमेन का मतलब होता है कि वो एरिया, वो बाउंड्री जहां पे मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये कैसे पता करेंगे लिमिट क्या होगा, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, वाई कहां से कहां तक जा रहा है। तो सबसे पहले लिमिट हम जेड का निकालते हैं जी, सॉरी सबसे पहले लिमिट हम जेड का निकालते हैं। आपको पता है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से, अगर हम इसका डायग्राम बना दे तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऊपर भी नीचे भी कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट देखिएगा जरा ध्यान से। पहले सबसे पहले तो आप ऐसे इसको बहुत अच्छे से समझिए कि मान लीजिए ये होता है, मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये यहाँ पे मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस है, ऊपर जेड एक्सिस। या फिर इसको हम जेड कर देते हैं, इसको जेड कर देते हैं, इसको वाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि z के पीछे क्या होता है, z डैश होता है, x के पीछे क्या होता है, x डैश होता है, इसके पीछे क्या होगा, y डैश होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि ये एक स्फीयर को, सर्कल शायद गलती से हम बोल दिए एक दो बार, ये एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोले को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस 1 है और उसके 1 लेस देन। देखिए अगर कहीं पे ऐसा रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता है, इसका मतलब ये स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस 1 है। लेकिन अगर लेस देन इक्वल 1 है, मतलब कि स्फीयर को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, उसके अंदर के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, लेस देन का मतलब हो गया कि उसके अंदर के भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिर्फ इक्वल टू 1 मतलब कि सरफेस के सिर्फ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बलून टाइप का। बलून टाइप का अगर इक्वल टू है तो मतलब बलून टाइप का, सिर्फ सरफेस के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर लेस देन इक्वल 1 है मतलब गोला, अंदर में भी भरा हुआ है पॉइंट, ऐसे। देखिएगा तो भाई यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे ऐसे कि आठों क्वाड्रेंट में आठों तरफ ये होगा। अगर आपको यहाँ पे जेड का लिमिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको जेड के लिए, इस रिजल्ट को जेड के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। जेड के लिए कैसे सॉल्व होगा पता है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट में हम बात करें, ट्रिकी बात करें, क्योंकि क्लास में बहुत डिटेल में बताया ही गया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको ट्रिकी बताते हैं कि सबसे पहले अगर आपको जेड के लिए बात करना है, जेड का लिमिट क्या होगा, तो जेड के लिए सॉल्व कर दीजिए। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू पर ही सॉल्व करिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा होगा, दोनों उधर जाएगा नेगेटिव, स्क्वायर जैसे हटाएगा तो यहाँ पे रूट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा रखना है कि जेड पॉजिटिव हो, तो क्या होगा जी, जेड हमें क्या करना पड़ेगा, इस 0 से ऊपर ही रखेंगे हम। अब बोलिएगा सर कि जेड का लिमिट कहाँ से, यहीं से ना, यही ना, हमको ऊपर ही ना बात करना, तो जेड इक्वल टू 0 यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा, तो इस कर्व को देखिए, यहाँ पे कर्व क्या है, कर्व है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कर्व कितना होगा, तो जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, तो जेड 0 से यहाँ तक आ गया। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से जब हम x में करने के लिए जाएंगे तो उस समय z को हम नेग्लेक्ट कर चुके होंगे, तो z को नेग्लेक्ट, अब जब ये तो हमारा हो गया z का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के यहाँ तक, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग क्लास में और भी डिटेल और भी डायग्राम के साथ समझे हैं, आप ज्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे सिर्फ ट्रिकी ही समझाते हैं,
कि कैसे लिमिट निकालते हैं। तो जेड निकल गया, सॉरी जेड का लिमिट निकल गया, अब वाई का लिमिट निकालना। जब वाई का लिमिट को निकालना होगा तो एक्स को थोड़ी देर के लिए आप सॉरी वाई का लिमिट निकालो, तो जिसका निकाल चुके हैं उसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो वाई का लिमिट क्या आएगा, यहाँ पे y 0 से शुरू होकर के, चूंकि एक्स वाई पॉजिटिव बोल रहा है तो 0 से शुरू होकर के कहाँ तक जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। y स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट में तो क्या होगा y का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और उसके बाद अब ये भी हो गया खत्म, तो इसको भी खत्म, तो फाइनली एक्स का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 0 से, अब सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा 1, तो मतलब फाइनली क्या एक्स का वैल्यू 0 से 1। तो ये इस तरीके से हम लोग ट्रिकी कॉन्सेप्ट में निकाल सकते हैं लिमिट। कैसे निकाले है लिमिट, जरा समझिए, सीधा सीधा समझना है। ये जो दिया हुआ है सबसे पहले जेड के लिए निकालना है लिमिट, तो जेड के लिए सॉल्व कर लीजिए। जेड ये सबको अभी रखना है, जेड के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो रखिए, क्या आएगा सबको उधर बेच करके ये आ गया। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, यहाँ पे जेड भी ग्रेटर देन इक्वल 0 था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, ऊपर में ही रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, तो 0 से ऊपर, 0 से यहाँ तक। फिर अब ये चूंकि जेड निकाल चुके तो इसको हटा दीजिए, उसके बाद फिर वाई निकाल लीजिए, वाई को भी हटा दीजिए, फिर जेड एक्स निकाल लीजिए, ऐसे निकाल। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन में ही लिमिट दिया हुआ है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या है कि इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, देख लीजिएगा लिमिट वही आ रहा है ना, पहले जेड का निकल एक्स वाई जेड, पहले जेड का है फिर वाई का है फिर एक्स का है, इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, और अगर ये रहता तो हम लिमिट निकाल लेते। लिमिट कैसे निकलता है मुझे लग रहा है सब बच्चों को समझ में आ गया और क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है ना। चलिए फिलहाल आते हैं कि सॉल्यूशन में कि लेट द गिवन इंटीग्रल भी आई, मान लेते हैं कि इंटीग्रल जो है वो आई है, आई इक्वल टू 0 से 1 या, और उसके बाद क्या है या एक्स वाई जेड, और सबसे पहले हम जेड के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो जेड डी जेड को रख दीजिए, एक्स वाई जेड 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रहती है, बाहर में डिवाइड एक्स है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अंदर में मुझे काम करना पड़ेगा, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो एक्स वाई कांस्टेंट होकर के बाहर रहेगा। तो देखिएगा ये 0 से 1 एज इट इज रहने दिए, 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ये भी रहने दिए। पहले मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, तो जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा जेड स्क्वायर बाई 2, बाकी एक्स वाई तो बाहर है, तो एक्स वाई बाहर, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2, तो इस 2 को 1/2 करके बाहर कर दिए, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर, नीचे में 2 बाहर हो गया है। तो लिमिट क्या होगा यहाँ पे 0 से ये, तो लिमिट क्या होगा जेड स्क्वायर का लिमिट 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये dy dx है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अगली स्टेप में क्या करेंगे जरा सुनिएगा ध्यान से, इसको एज इट इज 0 से 1 रहने दिया हमने, इस 1/2 को पूरे से बाहर कर दिया, 1/2 को 0 से 1 रहने दिए, ये इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी रहने दिए, एक्स वाई था रहने दिए इनटू, अब इसको लिमिट पुट करिए, ये चीज अपर लिमिट आप पुट करिएगा, अंडर रूट में है, अंडर रूट जब जेड के जगह पे पुट होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब पुट होगा और उसका स्क्वायर करना है, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 का स्क्वायर 0, तो घटाएंगे 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए लोअर लिमिट हमने पुट ही नहीं करा, बाकी dy dx एज इट इज रहने दिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे देखिए, 1/2 ठीक है, 0 से 1 ठीक है, ये 0 से ये इंटीग्रेशन ये लिमिट भी ठीक है, एक्स वाई ठीक है। अब क्योंकि मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो सिर्फ y को अंदर गुना कर दीजिए, तो क्या होगा y इंटू 1 y इंटू यहाँ पे तो y एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पे करेंगे तो y का पावर 3 और dy और dx बाहर में है, ठीक है। तो अगले स्टेप में मुझे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो क्या कर लेते हैं, 0 देखिए 1/2 बाहर है ठीक है, 0 से 1 भी ठीक है, यहाँ पे x कांस्टेंट था ये बाहर हो गया, तो y अब क्या होगा इंटीग्रेशन y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 लिख दिया हमने, y की क्यूब का इंटीग्रेशन y का पावर 4/4, और लिमिट कितना 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर में dx, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद कैसे करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो मुझे लिमिट पुट करना पड़ेगा। लिमिट देखिएगा जब आप इस लिमिट को यहाँ पे पुट करेंगे y के जगह पर, तो y की जगह पे जैसे ही पुट करेंगे आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है और इसका स्क्वायर y की जगह पे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे तो सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पुट करेंगे तो पावर 4 बार है, तो देखिए 4 बार है मतलब जी कि एक बार देखिए कुछ ऐसा होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2 एक जगह पे, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2 एक जगह पर, तो यहाँ पे ये गया और यहाँ से ये गया, कितना आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4। तो यही सारी चीजें तो बेसिक कैलकुलेशन है स्टूडेंट। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, 1/2 ठीक है, बाहर 0 से 1 ठीक है, एक्स भी ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1/2 इधर, और यहाँ पे लिमिट 1/2, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे y स्क्वायर पे, इसको पुट करेंगे तो सिर्फ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट बाहर, y स्क्वायर फिर से पुट तो फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे 1/2 1 माइनस एक्स का पावर 4, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2 होल स्क्वायर बता ही रहते, सॉल्व करने से आएगा बाहर में dx, बाहर में dx। अगले स्टेप में क्या कर लेंगे भाई, अब देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाकी सेम है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 x ठीक है,
यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, बचा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस था माइनस 1/4, यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का पावर 4 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर बाहर में dx। तो देख रहे हैं कितना कैलकुलेटिव है थोड़ा सा चीज, बस कैलकुलेशन ही तो करना, ये बेसिक बात है क्लास में समझ चुके थे, तो इसे थोड़ा फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं हम। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे पता है, देखिए हम क्या करते हैं, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं। अब इसको क्या हम अगर 2 नीचे से बाहर निकाल दें एलसीएम के रूप टाइप का, या फिर दोनों में ही 1/2 है तो बाहर कर दे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, नीचे में 2 बाहर कर दिए। इस चीज को तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 ठीक है, और सॉरी 1/4 ठीक है, 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 2x का पावर 2 एज इट इज है। इस स्टेप में सिर्फ ये काम किया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वो जो नीचे में 2 है और यहाँ पे भी वो 2 है, या फिर इस स्टेप को अगले स्टेप को जरा देखिए क्या करने वाले हैं हम, 1/2 ठीक है, यहाँ पे 0 से 1 इंटीग्रेशन और यहाँ एक्स भी है ठीक है, यहाँ पे तोड़ दिया हमने, क्या किया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को गुना कर दिया, पहले 1 इससे गुना होगा तो 1 आएगा, 1 इससे गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 इससे गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स होगा माइनस स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इससे होगा तो प्लस प्लस एक्स का पावर 4, तो 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इस दोनों को आपस में गुना करने के बाद आया ये, मुझे लग रहा है ये सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। माइनस 1/4 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 2x का पावर 2 बाहर में dx। तो इस स्टेप में सिर्फ इसी को सॉल्व किया। अगले स्टेप में क्या करेंगे पता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 गो, एलसीएम कितना आएगा 4, एलसीएम आएगा 4, बाकी सब सेम है, 1/2 ठीक है, इधर 0 से 1 ठीक है, x ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये कितने बार में आ रहा है 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुना करने पर तो क्या होगा 2 इंटू 1 2, इससे अगर 2 से गुना होगा तो 2 एक्स का पावर 4 माइनस 2 जब 4x स्क्वायर, फिर अब यहाँ पे 1 से गुना होगा, देखिए 4 1 जब 4 एक ही बार में आया, तो ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर लिख दिया हमने। अब अगले स्टेप में देखिएगा कुछ कुछ चीजें कैंसिल भी हो रही हैं, व्हाइट वाला व्हाइट के साथ दिखे तो 2x का पावर 4 और एगो x का पावर 4 घट गया, तो बचेगा सिर्फ एगो x का पावर 4, यहाँ के +2 और ये वाला कलर में दिखिएगा पिंक में, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1, तो एगो बचेगा 1, यहाँ बच रहा है 1 और एगो x का पावर 4, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस में और यहाँ पे 2, तो क्या बचेगा -2x स्क्वायर, यही चीज हमने लिखा है। तो एगो 1 बचा, एगो x का पावर 4 बचा हुआ, एगो m1 एगो x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 2 बाहर में dx। अब इस x को गुना कर देंगे अगले स्टेप में, अब लोग सर नीचे का 4 क्या होगा, तो नीचे का 4 इधर रखिए 1/8 हो गया है, 1/8 हो गया है, ठीक है। अगले स्टेप में थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो x इसे होगा तो x यहाँ पे होगा तो x का पावर 5, यहाँ होगा तो -2x का पावर 3। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो x का पावर क्या होगा 2/2, x का पावर 6/6, x का पावर 2x का पावर 4/4, ठीक है, यहाँ से काट दिए। अब लिमिट जैसे थोड़ा सा काटने के बाद क्या आएगा जी, अब लिमिट जैसे ही पुट करेंगे आप अपर लिमिट, यहाँ 1 का स्क्वायर 1/6 और 1/2, यहाँ पे करिए अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो 1/6, तो 1/2 प्लस 1/6 यहाँ पे कैंसिल कर चुके होंगे, तो 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, 1/2। अरे बस मुझे कैसे हुआ 1/2, क्योंकि यहाँ 2 काट दिया तो नीचे 2 बचा है, तो 1 पुट करिए। अब लोअर लिमिट पुट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 0 जहां जहां पुट करेंगे तो सब खत्म, तो अपर लिमिट ही पुट होगा, तो 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/2, ये कट गया, प्लस माइनस 1/2 खत्म, बचेगा 1/6, इधर 1/8 आ गया 1/48। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/48। तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 1/48 इस क्वेश्चन का आंसर था। कहीं पे किसी बच्चे को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछिए, और हाँ डाउट अगर है इधर कैलकुलेशन में डाउट है तो भाई इस क्वेश्चन को सिर्फ देखना नहीं है, लिखना भी है और खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस भी करना है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे गलती अक्सर इस छोटे छोटे कैलकुलेशन में कर देते हैं और आंसर उनका 1/48 नहीं आ पाता, ठीक है। पर ऐसा नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे, और इसका अगर नोट्स वगैरह चाहिए होगा ना तो बिल्कुल आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं इसका नोट्स। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में जी। और हाँ, आप लोग अगले सेमेस्टर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को जरूर बताइए डीएमए गेस पेपर के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।